बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक रोशन और दिलकश सल्तनत थी जिसका नाम आफताब नगर था। ये सल्तनत अपने सुनहरी खेतों और सूरजमुखी के बेशुमार फूलों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। जहाँ तक नज़र जाती सूरजमुखी के फूल सूरज की तरफ रुख किए खड़े नज़र आते। ऐसा लगता जैसे ज़मीन ने सूरज से दोस्ती कर ली हो। आफताब नगर पर एक आदिल और रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम बादशाह रेहान था। वो अपनी राया को औलाद की तरह अजीज रखता था। बादशाह की एक ही बेटी थी, उसका नाम शहजादी आयला था। शहजादी आयला हुस्न में बेमिसाल थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसका नर्म दिल और पाकीज़ा किरदार था। वो महल की शानो शौकत से ज़्यादा सादा ज़िंदगी पसंद करती थी। अक्सर महल से निकलकर सूरजमुखी के खेतों में जा बैठती, फूलों से बातें करती, परिंदों को दाना डालती और बच्चों के साथ हंसती खेलती। लोग उसे सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि अपनी बेटी और बहन समझते थे। सूरजमुखी के इन खेतों के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि यहाँ एक जादुई परी रहती है जिसे लोग सनफ्लावर परी कहते थे। कहा जाता था ये परी सूरज की रोशनी से पैदा हुई है और इन्हीं फूलों की हिफाजत करती है, लेकिन किसी ने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। शहजादी आयला इन कहानियों को दिलचस्पी से सुनती, मगर वो कभी उन पर पूरा यकीन नहीं करती थी। एक दिन की बात है, शहजादी सूरजमुखी के खेतों में अकेली चहलकदमी कर रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, फूल आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। ये रोशनी बाकी फूलों से मुख्तलिफ थी। वो रोशनी एक बहुत बड़े सूरजमुखी के फूल के बीच से निकल रही थी। शहजादी का दिल जोर से धड़का, मगर उसने डर के बजाय तजस्सुस महसूस किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस फूल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, हवा थम गई, परिंदे खामोश हो गए, फूल आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा और उसी लम्हे सुनहली रोशनी में लिपटी हुई एक नन्ही सी परी नमूदार हुई। उसके पर सूरजमुखी के पत्तों जैसे थे, बालों में सुनहरी चमक थी और आंखों में अजीब सी शफकत। शहजादी हैरत से वहीं खड़ी रह गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं शहजादी आयला, मैं सनफ्लावर परी हूँ। शहजादी के होंठों से बेख्तियार निकला, तो क्या कहानियाँ सच थीं? परी ने सर हिलाया, हाँ, और अब तुम्हारा जानना ज़रूरी था। शहजादी ने हिम्मत करके पूछा, क्यों? सनफ्लावर परी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि आफताब नगर एक बड़ी आजमाइश के करीब है। शहजादी का दिल बैठ सा गया। परी ने बताया, रोशनी का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, सूरजमुखी के फूल कमज़ोर हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये सल्तनत अंधेरे में डूब जाएगी। शहजादी ने फिक्रमंद होकर कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? परी ने शहजादी को गौर से देखा और बोली, सिर्फ वही शख्स हमारी मदद कर सकता है जिसका दिल खालिस हो। शहजादी ने बगैर सोचे कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। परी ने मुस्कुराकर कहा, यही जवाब मुझे सुनना था। फिर उसने खबरदार किया, मगर याद रखो ये रास्ता आसान नहीं होगा। कहकर परी रोशनी में बदल गई और वो बड़ा सूरजमुखी का फूल दोबारा बंद हो गया। शहजादी देर तक वहीं खड़ी रही, उसका दिल सवालों से भरा हुआ था। उसी रात शहजादी ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि पूरा आफताब नगर अंधेरे में डूबा हुआ है, सूरजमुखी के फूल मुरझा गए हैं और लोग खौफजदा हैं। अचानक ख्वाब में सनफ्लावर परी की आवाज़ आई, अगर रोशनी को बचाना है तो तुम्हें अपने दिल की ताकत को पहचानना होगा। शहजादी घबराकर जाग उठी। उसने फैसला कर लिया कि वो इस राज को नज़रअंदाज नहीं करेगी। अगली सुबह वो अपने वालिद बादशाह रेहान के पास गई और सारा वाक़या सच सच बयान कर दिया। बादशाह ने खामोशी से सुना और गहरी सोच में डूब गया। आखिरकार उसने कहा, बेटी, अगर ये सल्तनत तुम्हें पुकार रही है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर एहतियात ज़रूरी है। शहजादी ने सर झुकाकर वादा किया। उसी दिन से शहजादी आयला की ज़िंदगी बदल गई। वो जान चुकी थी कि उसका असल सफ़र अभी शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं अंधेरों की ताकत भी जाग चुकी है। ये सिर्फ आगाज़ था। अगली सुबह आफताब नगर पर सूरज पूरी तरह तुलू ना हो सका। रोशनी में वो चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। सूरजमुखी के खेतों में हल्की सी उदासी फैली हुई थी। फूलों के सर आहिस्ता आहिस्ता झुक रहे थे। शहजादी आयला ये मंजर देखकर बेचैन हो गई। उसे सनफ्लावर परी की बातें याद आ गईं। रोशनी का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, ये जुमला उसके दिल में गूंजने लगा।
वो बगैर वक्त ज़ाया किए उसी बड़े सूरजमुखी के फूल के पास पहुंची जहां पहली बार परी नमूदार हुई थी। उसने खामोशी से आंखें बंद की और दिल ही दिल में मदद की दुआ की। हवा रुक गई, खेत में अजीब सा सुकून छा गया और फिर सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। सनफ्लावर परी दोबारा जाहिर हुई, मगर इस बार उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। परी ने कहा, अंधेरों की ताकत बेदार हो चुकी है, वो रोशनी को कमज़ोर करना चाहती है और उसने तुम्हें चुन लिया है। शहजादी ने डरते हुए पूछा, मुझे ही क्यों? परी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा दिल खालिस है और सिर्फ खालिस दिल ही रोशनी का बोझ उठा सकता है। परी ने अपना हाथ उठाया, जमीन हल्की सी लर्जी और खेतों के बीच एक लंबा रास्ता बन गया जो घने जंगल में गुम हो रहा था। परी ने कहा, ये आजमाइशों का रास्ता है, यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारा अपना दिल खड़ा होगा। शहजादी ने दिल मजबूत किया, उसने अल्लाह का नाम लिया और रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, जंगल गहरा होता गया, दरख्त ऊंचे और साए लंबे हो गए, अजीब आवाज़ें आने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। खौफ उसके दिल में उतरने लगा, मगर फिर उसने खुद से कहा, डर कमज़ोरी है और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये कहते ही जंगल की आवाज़ें मध्यम होने लगीं, साए पीछे हट गए और पहला खौफ खत्म हो गया। आगे बढ़ने पर उसे एक शानदार मंजर दिखाई दिया, सोने के दरख्त, चमकते जेवरात और तख्त पर रखा हुआ एक ताज। एक आवाज़ आई, अगर तुम ये ताज पहन लो तो तुम हमेशा के लिए ताकतवर बन जाओगी। शहजादी का दिल लम्हा भर के लिए डगमगाया, मगर फिर उसे अपने लोगों के चेहरे याद आए। उसने आहिस्ता से कहा, ताकत खिदमत के लिए होती है, हुक्मरानी के लिए नहीं। अचानक वो मंजर बिखर गया, जैसे ख्वाब टूट जाता है। अब रास्ता और भी सुनसान हो गया। ये आखिरी आजमाइश थी, तन्हाई की आजमाइश। कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ खामोशी। शहजादी के आंसू बहने लगे, मगर उसने कदम नहीं रोके। शहजादी आयला तन्हा रास्ते पर चलती रही। वक्त जैसे रुक गया था, न दिन का एहसास न रात का, सिर्फ खामोशी और उसके कदमों की आहट। अंधेरा अब पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे ये अंधेरा उसके दिल में उतरना चाहता हो। अचानक उसके सामने एक साया उभरा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करने लगा। ये अंधेरों की ताकत थी। वो भारी आवाज में बोला, वापस चली जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं, तुम अकेली हो, कमजोर हो। शहजादी का दिल कांप उठा, मगर उसने नजरें झुकाईं और दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया। उसने कहा, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ सच्चाई है, मेरी नीयत साफ है। अंधेरा हंसा और उसने पूरे रास्ते को मजीद स्याह कर दिया। शहजादी के कदम लड़खड़ाए, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी लम्हे उसे सूरजमुखी के खेत याद आए, बच्चों की हंसी, लोगों की उम्मीद और अपने वालिद बादशाह रेहान की दुआएं। उसके दिल में एक नर्म सी रोशनी जाग उठी। ये रोशनी बाहर से नहीं, उसके अंदर से निकल रही थी। जैसे जैसे वो रोशनी बढ़ती गई, अंधेरा पीछे हटने लगा। अंधेरों की ताकत चीख उठी, ये मुमकिन नहीं, इंसान के दिल में इतनी ताकत नहीं होती। शहजादी ने मजबूत आवाज में कहा, जब दिल खालिस हो तो अल्लाह खुद ताकत बन जाता है। अचानक पूरा रास्ता सुनहरी रोशनी से भर गया। सनफ्लावर परी नमूदार हुई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा रोशन थी। उसके पर चमक रहे थे, आंखों में फख्र था। परी ने कहा, तुमने खौफ को शिकस्त दी, लालच को ठुकराया और तन्हाई में भी सब्र को थामा। ये कहते ही उसने शहजादी के माथे पर अपना हाथ रखा। इसी लम्हे शहजादी के गिर्द रोशनी का हाला बन गया, जैसे वो खुद सूरज की किरण बन गई हो। अंधेरों की ताकत चीख मार कर बिखर गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। दूसरी तरफ आफताब नगर में बादल छटने लगे। सूरज पूरी आबोताब से निकल आया। सूरजमुखी के खेत दोबारा लहलहा उठे। फूलों ने सर उठा लिया। जमीन खुशबू से भर गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। शहजादी आयला आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो जान चुकी थी कि असल ताकत ताज में नहीं, दिल में होती है।
उसने महल में वापस आकर कभी अपने सफ़र का जिक्र नहीं किया, ना अपनी कुर्बानी का। वो पहले की तरह खेतों में जाती, बच्चों के साथ खेलती और लोगों के दुख सुनती। मगर अब जब वो सूरजमुखी के खेतों से गुजरती तो फूल और ज़्यादा चमकने लगते। लोग कहते, सनफ्लावर परी आज भी यहाँ है, और कुछ कहते, नहीं, ये शहजादी आयला की पाकीज़ा नीयत की रोशनी है। रात के वक्त पहाड़ों पर हल्की सी सुनहरी चमक नजर आती, जैसे रोशनी जाग रही हो। और यूं आफताब नगर हमेशा के लिए महफूज हो गया, क्योंकि जहां एक खालिस दिल जाग जाए वहां अंधेरा कभी नहीं ठहर सकता। ये कहानी खत्म हुई, मगर इसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा कि असल जादू नीयत, सब्र और नेकी में है।